जिस उद्देश्य के साथ, जिस लक्ष्य के साथ आप सबके आशीर्वाद से हमने 3 साल पहले अपनी यात्रा शुरू की थी, आज उस यात्रा का पहला बड़ा पड़ाव हमने पार किया। पूरा देश, पूरा प्रदेश इस बात का साक्षी बना कि जो सरकार के माननीय मंत्रीगण, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्रों के नाम से बात नहीं करते थे, शिक्षा मित्रों के नाम से मुंह फेर लेते थे, आज वही मुख्यमंत्री जी, वही माननीय मंत्रीगण, वही माननीय विधायकगणों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में, माननीय मंत्रीगणों ने, माननीय विधायकों ने पूरे प्रदेश में आपको सम्मानित किया। 8,000 बढ़े हुए मानदेय सहित 18,000 रुपये की प्रतीकात्मक चेक आपको भेंट किया। ये होता है लगातार प्रयास करने का नतीजा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब मुझे चेक दी जा रही थी तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि तुमने सबसे ज़्यादा मेहनत किया है। हमने कहा नहीं सर, सारे लोगों का श्रेय है। कहा नहीं, तुम बहुत आते थे। हमने कहा सर आपका आशीर्वाद है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय सरकार का आशीर्वाद है कि आप लोगों ने कम से कम हमारे निवेदन को स्वीकार किया और 1,43,000 शिक्षा मित्र साथियों के परिवार को कम से कम अमृत रूपी व्यवस्था से सिंचित किया। अभी भी हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान जरूरी है। आप लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना होगा। उन्होंने भी आपसे स्पष्ट कहा कि वह पहले भी आपका काम करने के लिए थे। वह 2018 में भी आपका मानदेय 18,000 करना चाहते थे, लेकिन हमारे ही बीच के कुछ चंदा चोरों ने, जिन्होंने आपको लूटने का काम किया, उनकी वजह से आपका काम रुका, उनकी वजह से आपका भविष्य बर्बाद हुआ। मुझे भी इस बात की ग्लानि है कि पूर्व के लोगों ने आप लोगों के साथ जो छल कपट किया, उससे हमारे 1.5 लाख परिवार आज भुखमरी की कगार पर है। लेकिन मुझे फक्र है इस बात का कि मैंने कभी आपसे पैसे की डिमांड नहीं की। मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि मैं रोज़ दौड़ रहा हूँ, मुझे खर्च चाहिए। मुझे ईश्वर ने जितना दिया था, मुझे ईश्वर ने जो मेरा अपना खर्च था, अपने घर का खर्च था, उसको काट करके लगातार पैरवी करता रहा। मूल विद्यालय वापसी शुरू हो गई है। जहाँ जहाँ नहीं हुआ है वहाँ जून तक सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, ऐसा शासन और सरकार द्वारा कहा जा रहा है। कैशलेस चिकित्सा के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इसके लिए अलग से कार्यक्रम करेंगे और जल्दी विभाग इसमें तेजी लाए। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक बात और कही है कि हम लोगों का जो दुर्घटना बीमा है उसके लिए भी वो बैंकों से बात करेंगे, और जब सरकार किसी बैंक से बात करेगी तो हमारे जो साथी असमय काल के गाल में समा रहे हैं, असमय उनकी मृत्यु हो जा रही है, अपने परिवार से दूर हो जा रहे हैं, उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनका परिवार जीने लायक हो जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय विधायक गणों का और अपने माननीय एमएलसी गणों का, और उन सबसे ज़्यादा अगर कोई हकदार है इस धन्यवाद का तो उत्तर प्रदेश के शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक, मेरठ सहारनपुर से शिक्षक एमएलसी माननीय श्री चंद्र शर्मा जी हैं, जिन्होंने हर कदम पे हमारा साथ दिया। आपका सहयोग होगा, संघर्ष हमारा होगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे, अगर आप हमको सहयोग करेंगे तो हम स्थायीकरण की तरफ चलेंगे। मेरा लक्ष्य अब 18,000 नहीं रहा, अब आगे बढ़ गया। अब हमारा लक्ष्य स्थायीकरण की तरफ है कि हमारी सभी समस्याओं का स्थायी रूप से निदान हो। हमें 12 महीने का मानदेय मिले। हम काम 12 महीने करते हैं, 12 महीने का मानदेय हमें मिलना चाहिए। हमें 62 वर्ष की आयु तक काम करने का मौका मिलना चाहिए। हम ये आपसे सहयोग मांग रहे हैं, आपसे समर्थन मांग रहे हैं कि क्या हमें इस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमें 62 साल
तक विद्यालय में काम करना है, क्योंकि 20 से 25 साल हो गया है हम लोगों को अपने विद्यालय में कार्य करते हैं। हमको CCL की व्यवस्था मिलनी चाहिए, हमको कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ मिलने के लिए चिकित्सा मेडिकल लीव चाहिए। मुझे अगर मेडिकल लीव नहीं मिलेगा तो मैं कैसे अपना इलाज करा पाऊंगा, यह सोचनीय विषय है। अगर हमें अपने घर के पास के विद्यालय में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा तो हम जब से इतनी दूर जा रहे थे, 50 से 60 किलोमीटर जो हमारे साथी जा रहे थे, 80 किलोमीटर जा रहे थे, दूसरे ज़िले से हमारी बहनें आ रही थी, वह कैसे पढ़ाएंगी। महिला बहनों को उनके ज़िले में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अभी ये हमारी बड़ी लड़ाई है, इसके लिए आपका समर्थन चाहिए। अभी जो मूल विद्यालय जो लोग नहीं पहुँचे उनको मूल विद्यालय पहुँचना है। अभी जो हमारे ज़िले के अंदर बहनें अपने ससुराल के निकट नहीं पहुँची हैं उनको पहुँचना चाहिए, ज़िले के बाहर भी पहुँचना चाहिए। और बहुत सारे लोग टेट सीटेट को लेकर के हमको कहते हैं कि आप मुद्दा नहीं उठाते। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, सरकार ने कहा था कि हम जो भी व्यवस्था लागू करेंगे सबके एक समान सबको लागू करेंगे, और जब कभी शिक्षक भर्ती आएगी तब आप टीटी और सीटेट की बात रखिएगा, तब हम उसमें जो मदद हो पाएगी करेंगे। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, चाहे टेट पास साथी हो चाहे सीटेट पास साथी हो, मुझे भी चाहिए, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी अध्यापक बनूं, आपके साथ मैं भी टेट और सीटेट पास हूं। लेकिन जब मैं देख रहा हूं जिस दरवाजे को खुलना ही नहीं है उस दरवाजे की घंटी बजाने से क्या मतलब। जिस दरवाजे में पाया बाहर से ताला बंद है उसमें घंटी बजाने से क्या मतलब है। जब उस घर के भीतर कोई होगा तभी तो हम उसकी घंटी बजाएंगे, तभी तो कोई खोलेगा। जब शिक्षक भर्ती आएगी तो जरूर टेट और सीटेट की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई खड़ा होगा तो सबसे पहले आपका भाई सुशील यादव खड़ा होगा। लेकिन अभी सरकार का कहना है कि जो भी व्यवस्था वो कर रहे हैं वो सभी शिक्षा मित्रों की एक साथ कर रहे हैं, इसलिए हम आपस में बंटना नहीं चाहते, हम आपस में बंट करके टूटना नहीं चाहते, हम अकेले अकेले लड़ाई लड़ करके हारना नहीं चाहते, हम सबको साथ लेकर के अपनी लड़ाई जीतना चाहते। और हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है स्थायीकरण। जिस दिन स्थायीकरण का लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा ये छोटी छोटी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। हम देखते हैं लोग लिखते हैं, हमारे फेसबुक पर लिखते हैं, हमें व्यक्तिगत लिखते हैं कि केवल मानदेय बढ़वा दीजिए, मूल विद्यालय से क्या मतलब। जिसको मूल विद्यालय जाना हो कहता मूल विद्यालय करा दीजिए, मानदेय बढ़ता रहेगा। जिन बहनों को ससुराल के निकट जाना है वो कहती है ससुराल के निकट करा दीजिए, मानदेय बढ़ता रहेगा। हम देखते हैं लोग सिर्फ अपनी अपनी पीड़ा कहते हैं। लेकिन एक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन का प्रांतीय महामंत्री होने के नाते मेरा दायित्व है कि मुझे सभी शिक्षा में साथियों की समस्याओं का समाधान कराना चाहिए। एक एक समस्याओं को मैं पटल पर रखता हूँ। अभी फर्रुखाबाद का 3 महीने का मानदेय बकाया है, अभी चंदौली और कौशाम्बी का 1-1 महीने का मानदेय बकाया है। उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसके लिए भी अलग से योजना बना रहा हूँ। सरकार के हित का फैसला होगा तो सरकार लागू करेगी, हित का फैसला नहीं होगा तो नहीं लागू करेगी। ये बात हमें समझाते समझाते इतने दिन हो गए, आज भी आप लोग 2000-4000 दे करके इलाची बन रहे, कितनी शर्म की बात है। और उन लूटने वालों को क्या कहूँ, उनको तो अब आप ही लोग कह सकते हैं, मेरा कुछ कहना अच्छा नहीं होगा। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हमारे गरीब शिक्षा मित्रों को लूट रहे हो। जिन्होंने पहले लूटा, जिन्होंने पहले बर्बाद किया, उनका क्या हश्र हुआ, जो आज लूट रहे हैं उनका क्या हश्र होगा। ये सोच के जी सिहर जाता है।